आओ बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th क्लास है, एक्सरसाइज 10.3 का। ये स्ट्रेट लाइन का सब चैप्टर है 10.3। एनसीईआरटी मैथ 11th क्लास है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने 7 नंबर तक कंप्लीट किया था। 8 कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू। फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन, उस लाइन का आपको इक्वेशन बताना है परपेंडिकुलर टू द लाइन, जो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। कौन सा लाइन है? x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3, जिसका x इंटरसेप्ट दिया हुआ है। तो इसमें भी कुछ विशेष ऐसा नहीं है, ठीक है। हम लोग पहले इसका थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं और फिर सॉर्ट आउट करते हैं, ये आपको आसानी से हो जाएगा। कुछ विशेष इसमें आपका नहीं, ठीक है। देखिए तो ये कुछ हमने डायग्राम आपके लिए बना दिया है। ये देखिए ये लाइन दिया हुआ है, ठीक है ना, और इस लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। इस लाइन के ऊपर ये क्या है? ये परपेंडिकुलर है और ये पॉइंट्स दिया है एक्स इंटरसेप्ट। देखिए तो एक्स इंटरसेप्ट दिया है तो एक्स रहेगा, वाई 0 रहेगा। अगर बोलेगा वाई इंटरसेप्ट तो एक्स 0 रहेगा, वाई की वैल्यू रहेगी। तो एक्स इंटरसेप्ट दिया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 3 0 इसका पॉइंट्स होगा, ये वाला जो पॉइंट्स है, ठीक है। इसका हमने स्लोप m1 माना और इस लाइन का स्लोप हमने m2 माना। इस लाइन का इक्वेशन दिया है x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आपको ऑलरेडी पहले से दे रखा है, आपको इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस लाइन से हम लोग स्लोप निकालने की कोशिश करेंगे, तो आपका आसानी से आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, और ये दोनों परपेंडिकुलर है तो उससे भी दूसरा एक स्लोप निकलेगा। m1 m2 -1 होता है, प्रोडक्ट जो होता है जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो तब ये अप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो जो गिवन चीज़ है उसको पहले आप यहाँ लिखिए आसानी से। हमारे पास दिया हुआ है x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इस 7y को आप दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये दोनों प्लस ऑलरेडी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या कंडीशन हो जाएगा? 7y इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो y को आप सेपरेट कीजिए तो x/7 प्लस 5/7। अब देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं एज इट इज़ कि y इक्वल टू 1/7 x प्लस 5/7। तो इस फॉर्मेट को ज़रा देखिए, y बराबर mx प्लस c। इस फॉर्मेट से जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास x के साथ वाला टर्म क्या होता है? स्लोप होता है, तो ये स्लोप निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास स्लोप जो निकला, ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं स्लोप जो है, इसका स्लोप देखिए हमारे पास क्या आया, m2 इसका स्लोप दिया है। तो m2 हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/7, ये जो रहेगा 1/7, ये हमारे पास रहा इसका स्लोप। और ये तो आपका y इंटरसेप्ट होता है, तो उसको छोड़िए, हमको स्लोप से मतलब है। अभी स्लोप जब निकल गया तो हम जानते हैं कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो m1 m2 से दूसरे का भी स्लोप हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। m1 m2 से क्या करेंगे? दूसरे का स्लोप हम लोग बहुत आसानी से, तो इसका भी स्लोप हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है। तो एज इट इज़ हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे m1 इंटू m2 इजकल टू -1, क्योंकि दोनों लाइन क्या है? परपेंडिकुलर। देखिए ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा -1 होगा। तो एक स्लोप तो ये दे दिया है 1/7, तो एज इट इज़ हमने दे दिया m1 इंटू 1/7 इक्वल टू -1। ये इधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, m1 बराबर क्या हो जाएगा? -7। तो ये दोनों स्लोप हमारे पास आसानी से प्राप्त हो गए। अब देखिए जब पॉइंट दिया और इसका स्लोप दिया तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है ना। स्लोप पॉइंट से इसको हम लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट्स दिया है और हम लोगों ने इसका स्लोप आसानी से निकाल लिया, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन की तरफ।
और देखते हैं। देखिए तो यहाँ एज इट इज़ थोड़ा सा लिख सकते हैं हम लोग चाहे तो, नहीं तो कुछ विशेष ऐसा नहीं है। ठीक है, ये लाइन दे करके आप चाहे तो एज इट इज़ लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, देखिए द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 30 इस पॉइंट से पास करा जो 30 दिया हुआ है, एंड स्लोप आपके पास क्या हो जाएगा, m1 इक्वल टू -7। ये स्लोप हो गया -7। अब आ गया तो अब इसको स्लोप पॉइंट फॉर्म से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है ना, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। स्लोप पॉइंट फॉर्म इस फॉर्म से हम लोग चलेंगे। ठीक है, स्लोप पॉइंट फॉर्म से इसको सॉर्ट आउट करने की हम लोग कोशिश करते हैं। इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि आपको दिक्कत आएगा। ठीक है ना, देखिए स्लोप पॉइंट फॉर्म में क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। y माइनस y1 हमारे पास जो पॉइंट दिया था वो पॉइंट था आपके पास, देखिए यहाँ देख सकते हैं पॉइंट 30, x1 y1, तो x1 3 है y1 0 है, तो y1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप एज इट इज़ यहाँ लिख सकते हैं 0, और m तो आपको ये -7 दिया है स्लोप, और 100 एज इट इज़ रहेगा, और x1 जो है आपके पास 3 दे रखा है। देखिए मान हमने कितनी आसानी से पुटअप कर दिया, कुछ विशेष इसमें नहीं था। अभी क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ये देखिए -7x और +21, ये रिजल्ट आपके पास आ गया। अब इन दोनों को इधर लाइए, एक इक्वेशन के फॉर्मेट में बैठा दीजिए, तो आपके पास आएगा y7 को इधर लाइए 7x प्लस y और -21 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गया आपको। 7x प्लस y -21 इक्वल टू 0, ये आपके पास एक इक्वेशन है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आप ये भी लिख सकते हैं, या फिर नॉर्मल आप चाहें तो लिख सकते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन। आप 21 को आप इधर भी ला सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 7x प्लस वाई इक्वल टू 21। ये भी सही है और ये भी सही है, जैसे आपको एज इट इज हो, ये दोनों टर्म आपके सही हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। ठीक है ना, कुछ विशेष नहीं है, बहुत आसानी से हम लोग इसको भी सॉर्ट आउट कर लेंगे। ये थोड़ा सा आपको माइंड कॉन्सेंट्रेट करना है, और कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है ना, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन सब पहले भी आप बना चुके हैं एग्जाम्पल वगैरह में इस तरह से। थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट आप अच्छी तरीके से देखिएगा, आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है फाइंड एंगल बिटवीन द लाइन इतना एंड इतना है, इन दोनों लाइन के बीच एंगल आपको बताने हैं। तो वही कंडीशंस है, m1 m2 निकालेंगे या उसके बाद tan थीटा वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे। ठीक है ना, उससे आपको एंगल आसानी से निकल जाएगा। तो इसमें कुछ विशेष इसमें नहीं है। ठीक है, हमको m1 m2 निकालने हैं और फॉर्मूला आपको पुट कर देने हैं। ठीक है ना, तो सेम प्रोसेस वैसे ही हम लोग चलते हैं। ठीक है ना, तो देखिए आपको दे रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है ना, ये 2 लाइन है, मान लीजिए हमने इस लाइन को यहाँ कंसिडर कर दिया है। देखिए ये 2 लाइन है, L1 L2 जो कितना एंगल बनाता है थीटा, ये एक्यूट कहलाएगा और ये फाई ऑब्ट्यूज कहलाएगा। इनका स्लोप हमने मान लिया है m1 m2, अलग अलग स्लोप मान लिया ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो सॉर्ट आउट करने में, यह सवाल को आगे बनाने में। देखिए अब हम लोग चलते हैं एक एक करके, एक एक लाइन के लिए। तो अगर बात करें फॉर लाइन L1 के लिए हम लोग बात करें। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन था वो इक्वेशन दिया था √3x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये पहला इक्वेशन दिया था। तो इस इक्वेशन से हम लोग स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं।
तो y इक्वल टू -√3x + 1, ये कंडीशन आएगा। ठीक, तो ये आप जानते हैं x वाला पार्ट जो होता है स्लोप कहलाता है, तो x वाला पार्ट -√3 है, यानी कि m1 की बात करें तो -√3, यानी कि इस लाइन का स्लोप आपको पता चल गया। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें फोर लाइन L2, अगर L2 की बात करें, ठीक, तो L2 का कंडीशन दिया है x + √3y = 1, ये कंडीशन आपको दिया है। तो इसमें भी आप y वाले पार्ट अपने तरफ रखिए, √3 बराबर -x + 1, यानी कि y बराबर -1/√3 x और +1/√3, यानी m2 जो आएगा -1/√3। तो देखिए ये m2 भी प्राप्त हो गया और m1 प्राप्त हो गया, ये दोनों स्लोप हम लोग को आसानी से मिल गए। ठीक, अब जब मिल गए तो हम लोग जानते हैं टेन थीटा वाला फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा, हम लोग जानते हैं वी नो दैट टेन थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, टेन थीटा बराबर, ठीक है ना, m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, और ये मोड के अंदर आता है। ये तो फॉर्मूला हम लोग पहले से जानते हैं, इसमें कुछ विशेष नहीं, आपने भी पढ़ रखा है। ठीक है ना, तो हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो ये तो थीटा निकल जाएगा, और इसी का ऑब्ट्यूज एंगल फाई निकालेंगे तो वो आ जाएगा 180 - थीटा, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग पहले थीटा निकालने की कोशिश करते हैं, तो इसके लिए आपको इसके वैल्यू को पुट करना है। देखिए m1 क्या दिया है -√3, और m2 क्या दिया है -1/√3, ये दोनों आपको एज इट इज दे रखे होते हैं। देखिए m1 -√3, तो आप लिख सकते हैं -√3, ये देखिए माइनस यहाँ पे है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि +1/√3, और नीचे 1 + -√3, और दूसरा भी है -√3, -1/√3। ये लाइन ड्रॉ कीजिए और यहाँ थोड़ा सा मोड़ ढंग से लगाइए, ये रिजल्ट आपके पास रहा। ठीक, तो देखिए ये -√3, तो अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये √3 के नीचे 1 आएगा, तो ये √3 और 1 √3 होगा, तो इसका एलसीएम क्या आएगा √3। यहाँ देखिए √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा, ये √3 को 1 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से करेंगे 1, तो ये +1 हो जाएगा। नीचे देखिए ये माइनस तो ख़त्म हो जाएगा और ये कट जाएगा। ठीक है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपका कट जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। तो हमारे पास क्या है कि 1 + 1, 1 + 1, ये रिजल्ट आएगा। इसमें आप एज इट इज़ मोड लगा दीजिए। ठीक है ना, कुछ विशेष नहीं है। देखिए सावधानी से, फिर 1 में से 3 जाएगा तो -2 और ये बटे √3, ये देखिए 2 आएगा, तो ये बटे में 2 है, तो 1/2 यहाँ पे एज इट इज़ आपके पास × 1/2 आ जाएगा। तो ये तो क्रॉस करके कट जाएगा और ये मोड के अंदर आएगा। ये देखिए ये 2 आ गया, ये 2/1 करेंगे ना तो 1/2 ही आ जाएगा, तो 2 कट गया तो 1/√3, ये रिजल्ट आया। ठीक है, यानी हमारे पास जो रिजल्ट आया, ठीक है ना, हमारे पास रिजल्ट आया tan थीटा = -1/√3 मोड के अंदर। तो ये मोड से बाहर निकलेगा तो 1/√3 कहलाएगा। ठीक, तो 1/√3 जो होता है वो 10π/6 का मान होता है, मतलब 1030 का मान होता है, ये आपको बताना, ध्यान रखें। तो 10 जब हटा देंगे तो थीटा हमारे पास क्या निकलेगा π/6, या कह सकते हैं 30 डिग्री, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है ना, आप इसको 30 डिग्री भी कह सकते हैं, एज इट इज, कुछ विशेष इसमें नहीं। ठीक, अब ऑब्ट्यूज एंगल की बात हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज की बात करेंगे तो ऑब्ट्यूज एंगल, देखिए ऑब्ट्यूज एंगल की बात करेंगे तो वो होता है फाई, तो ये हो जाएगा π - π/6, ये कंडीशन आता है। ठीक है ना,
तो यानी कि हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई बाई 6 यानी कि 5 पाई बाई 6। ये कंडीशंस आपके पास आता है। या आप एज इट इज चाहेंगे इसको डिग्री में बदलने के तो 5 गुने 180 और बटे 6 तिहाई, तो आपके पास क्या आएगा 150 डिग्री। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं जैसे आपको लगे, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर लिया, कुछ विशेष ऐसा नहीं था कि आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं 10वें नंबर की तरफ और देखते हैं 10वां नंबर क्या कह रहा है। देखिए 10 नंबर क्या कहता है, द लाइन थ्रू द पॉइंट्स h,3 एंड 4,1 इंटरसेक्ट्स द लाइन इतना 7x माइनस 9y माइनस 90 इक्वल टू 0। देखो द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, इस पॉइंट के द्वारा जो लाइन जा रहा है, ठीक है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है, किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, इस लाइन को, ध्यान रखिएगा। एट राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ h, तो आपको वैल्यू किसका निकालना है, h का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ विशेष नहीं है, ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो आपको पता है कि प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि बोल है कि 90 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, ये बोल रहा है, ठीक है ना, राइट एंगल पे, ठीक। तो इसमें भी कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो चलिए हम लोग इसको भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 10, ठीक है। इसमें देखिए तो सबसे पहले दो लाइन आप पहले ले लीजिए जो परपेंडिकुलर आपको शो करे। ये देखिए दो लाइन हमने ले लिया, ठीक है ना। ये क्या कहता है, परपेंडिकुलर शो कर रहा है, ठीक। इसको हमने नेमिंग कर दिया L1 और इस लाइन को हमने नेमिंग कर दिया L2, ठीक है। L1 जो लाइन है, ठीक है ना, इसमें आपके पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, दो पॉइंट्स H3 और 4,1 ये आपको दे रखे हैं। तो ये पॉइंट्स लिख लीजिए H,3 और इसका पॉइंट्स है 4,1, ये दो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं इस लाइन के, ठीक है। ये जो लाइन है इस लाइन का आपको इक्वेशन दिया है, इस लाइन का इक्वेशन आपके पास दे रखा है। वो इक्वेशन क्या है, 7x माइनस 9y और माइनस 19 इक्वल टू 0। ये आपको इक्वेशन दिया इस लाइन का, L2 की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। इस लाइन का आपको इक्वेशन दिया है। और जब इस लाइन का इक्वेशन आपको दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है ना, तो इस लाइन से आप स्लोप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मान लीजिए हमने इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप m1 माना इस लाइन का, और इस वाले लाइन का हमने स्लोप माना m2। वो आपके ऊपर डिपेंड है, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका स्लोप हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। 9y को दूसरी तरफ ले जाइए तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 9y और 7 और 19 एक ही साथ आएगा। तो 7x माइनस 19 ये तो एज इट इज रहेगा, 7x माइनस 19 एज इट इज रहेगा आपके साथ। अब जब y निकालने की कोशिश करते हैं y बराबर, तो 7/9x और माइनस 19/9, यानी यहाँ पे स्लोप क्या कहलाएगा, ये वाला स्लोप कहलाएगा। तो स्लोप किसका कहलाएगा, इसका, लाइन L2 का, यानी m2 इसका स्लोप है। तो हम लोग लिख सकते हैं m2 बराबर आपके पास आएगा 7/9, क्योंकि x वाला पार्ट जो होता है वो स्लोप इसका होता है, क्योंकि ये फॉर्मेट बैठ गया y बराबर mx प्लस c, इस फॉर्मेट में बैठ गया, ठीक है। तो आप चूंकि जानते हैं m क्या होता है, स्लोप होता है। तो अब ये देखिए m2 निकल गया, मतलब इस लाइन का स्लोप। अब जब एक लाइन का स्लोप निकलेगा तो दूसरा आप निकाल सकते हो कि ये परपेंडिकुलर आप बता रखा है, ठीक है। तो एज इट इज़ यहाँ हम लोग लिख सकते हैं। देखिए थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा हमने निकाल दिया कि आपको आगे सॉर्ट आउट करने में आसानी हो। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं लाइन L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे पे वो लोग परपेंडिकुलर है। तो हम लोग लिख सकते हैं m1 इंटू m2 इजकल टू -1, क्योंकि प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। ये आप आसानी से जानते हैं, कुछ विशेष इसमें नहीं है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हम लोग जानते हैं कि देखिए दो पॉइंट्स दिया है, तो दोनों पॉइंट्स के माध्यम से इसका भी स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं बाय 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है ना। 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप निकाला जा सकता है, ठीक है। तो देखिए वैसे ही हम लोग काम करते हैं, इसका स्लोप हम लोग आसानी से थोड़ा सा निकालते हैं, फिर दोनों को प्रोडक्ट हम लोग लें। देखिए तो इस वाले में थोड़ा सा लाइन हम यहाँ खींच देते हैं। देखिए इसका स्लोप इस लाइन का ये 2 पॉइंट फॉर्म से निकल सकता है। देखिए दोनों के पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसका स्लोप हमने क्या माना, m1,
तो m1 बराबर आपके पास हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आपको रहा बाई 2 पॉइंट फॉर्म से। देखिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये देखिए x1 y1 x2 y2, तो 1 माइनस 3 हो जाएगा। ये रिजल्ट 1 माइनस 3 और 4 माइनस h, ये रिजल्ट आपके पास आएगा। तो जब इसको सॉर्ट आउट 1 माइनस 3 की माइनस 2 अपॉन 4 माइनस h, तो आपके पास पता चल गया ना, एक स्लोप ये आ गया और एक स्लोप ये आ गया। तो दोनों स्लोप का आप ले लीजिए, ठीक है। तो दोनों स्लोप को हम लोग यहाँ लेते हैं। पहला स्लोप आपको दे रखा है -2/4 माइनस एच, ये दिया -2/4 माइनस एच इंटू, और m2 जो स्लोप दिया 7/9, 7/9 इक्वल टू -1। ये रिजल्ट आपको दिया। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखिए 7 दूनी 14, ये माइनस माइनस को कैंसिल आप लोग कर सकते हैं, तो लिखेंगे 14। यहाँ देखिए 9 चौका 36 और 9h इक्वल टू आपको पास क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। कुछ विशेष इसमें नहीं है, ठीक है। ये दोनों का माइनस हमने हटा दिया कि दोनों जगह एक एक माइनस थे। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको इससे कीजिए, तो ये रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। इस रिजल्ट को आप इधर रखिए, 14 को इधर रखिए। देखिए तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 14 बराबर 36 माइनस 9h। अब 9h को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 9h बराबर 36 और माइनस 14, तो 6 में से 4 गया 2, 3 में से गया 2, 22 बचेंगे आपके पास, ठीक है ना। तो अगर h निकालने की बात हम लोग करें, ठीक है ना, h बराबर तो 9 इसके नीचे आ जाएगा ना कि 22/9, ठीक है। तो हमारे पास h पॉइंट्स निकालना था, जो आसानी से हम लोगों ने निकाल दिया। कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं था कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, हम लोगों ने इस सवाल को बहुत आसानी से कर लिया। चलिए तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 11 नंबर सवाल की तरफ, ठीक है ना। 11 नंबर, और 11 नंबर सवाल आपका क्या कहता है, देखिए तो 11 नंबर सवाल आपके पास है, प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स x1 y1 एंड पैरेलल टू द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज इतना। आपको प्रूव दैट करना है, साबित करना है, आपको दिखाना है। द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, इस पॉइंट्स के द्वारा जो लाइन होती है, एंड पैरेलल टू द लाइन, इतना इस लाइन के पैरेलल है, तो वो होगा ये आपको दिखाना है। इसमें कुछ विशेष नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा हम लोग को डायग्राम फोकस करना है इसमें। ये सब कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें डायग्राम बहुत मस्त होता है, ठीक है ना। डायग्राम आप जब तक नहीं बनाएंगे तो आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो ये आंसर नंबर 11 है। देखिए तो आंसर नंबर 11 का हम लोग डायग्राम देखते हैं। आंसर नंबर 11 है, ठीक है। तो डायग्राम कुछ आपका इस तरीके से जाएगा। देखिए एक ये लाइन रहा और एक दूसरी लाइन रहा, ठीक है। ये लाइन रहा, यहाँ पॉइंट्स आपका कुछ दे रखा है, x1 y1 जो आपको दिया x1 और ये y1, ये पॉइंट्स उसको दिए हुए हैं, ठीक है। और ये जो लाइन है, ठीक है ना, इस लाइन का आप इक्वेशन मान लो ax by प्लस सी इक्वल टू 0, इक्वेशन हो गया। मान लीजिए इस लाइन का स्लोप हमने m2 माना, इस लाइन का स्लोप हमने m1 माना, ठीक है ना। ये दो लाइन हमने एज इट इज आपकी सहूलियत के लिए हमने मान लिया, ताकि आप आसानी से इसको सॉर्ट आउट कर लो, ठीक है ना, आपको दिक्कत ना आए, ठीक है ना। ये आसानी से हम लोगों ने इस लाइन को ड्रॉ कर दिया। देखिए अब कहता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है ना। तो कुछ कंडीशन दिया है, उसको आप लिख लीजिए। आपके पास क्या कहता है, प्रूव दैट, हम लोग थोड़ा सा लिख देते हैं, प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन एल, ठीक है। इसको हम लोगों ने लाइन एल जो माना है, ठीक है, एल मान लीजिए, लाइन एल कैपिटल एल ही मान लीजिए, ठीक है ना। लाइन एल इज क्या दिया है, ax माइनस x1 प्लस b
y माइनस y1 इक्वल टू 0। ये हम लोग को साबित करना है, ये दिखाना है। अब देखिए ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है, तो पैरेलल है तो क्या होगा, दोनों का स्लोप सेम होगा। ध्यान रखना, पैरेलल लाइन का क्या होता है, स्लोप सेम होता है। ये आप लोग भी जानते हैं कि पैरेलल लाइन है तो स्लोप क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो फिर उसी कंडीशन में हम लोग चलते हैं। ठीक है ना, एक ये पॉइंट्स दे रखा है और ये स्लोप हो जाएगा, और इसका स्लोप हम लोग निकालेंगे इस इक्वेशन से। ठीक है ना, ये तो हम लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो चलिए वैसे हम करते हैं, लिखेंगे स्लोप ऑफ पैरेलल्स लाइन आर इक्वल। पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है, ये तो सब लोग जानता है। ठीक है ना, ये हम लोग सब लोग जानते हैं कि पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, अब थोड़ा इस लाइन का स्लोप के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करें, जो गिवन लाइन दिया है। ठीक है ना, तो हमारे पास जो गिवन लाइन दिया है, गिवन लाइन आपको दिया है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो अगर बी वाई की बात करें हम, तो माइनस ए एक्स माइनस सी, आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब इस हिसाब से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अगर y की बात करें तो ए बी इधर आ जाएगा, माइनस ए बाई बी और प्लस माइनस सी बाई बी, इस फॉर्मेट में हम लोगों ने बैठा दिया। ठीक है, तो ये उसका क्या हो जाएगा, x यहाँ डाल दीजिए, ये स्लोप हो जाएगा। यानी स्लोप क्या आ गया आपके पास, स्लोप किसका, m1 का। ठीक है ना, स्लोप होगा m1 माइनस ए बाई बी, ये आपके पास आसानी से आएगी। ये स्लोप क्या था, गिवन लाइन का था, ये जो लाइन गिवन दिया हुआ उसका था। ठीक है, बहुत आसानी से हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए, जब आसानी से हम लोगों ने इसको कर लिया, तो ये इस लाइन का स्लोप इससे बराबर होगा। ठीक है ना, इस लाइन का स्लोप जो होगा इस लाइन से बराबर होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इस लाइन का स्लोप हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, इस लाइन का स्लोप। ठीक है ना, पॉइंट स्लोप, ये देखिए पॉइंट और स्लोप फॉर्म से इस लाइन का, लाइन एल का स्लोप। ठीक है ना, अब इसको हम लोग थोड़ा सा लिख सकते हैं। देखिए जो स्लोप मिला, ठीक है ना, अब इसका स्लोप क्या होगा, उसको स्लोप से सेम होगा, तो एज इट इज हम चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन एल, बड़ी वाली लाइन, विल बी सेम ड्यू टू पैरेलल लाइंस। ठीक है ना, सेम क्यों होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन है, ये दोनों लाइन क्या पैरेलल है, तो इसलिए स्लोप इसका सेम होगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो m2 निकला, ठीक है ना, तो ये m1 नहीं है, ये m1 हमारे पास ये रहा। ठीक है ना, और ये आपके पास m1 रहा, m1 ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो पॉइंट्स है, लिख सकते हैं, तो फॉर लाइन एल के लिए चलते हैं, यहाँ लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ लाइन एल इज। ठीक है ना, इस एल के लिए हम लोग चलते हैं इक्वेशन। ठीक है ना, तो इस एल के लिए जब हम लोग चलेंगे, ठीक है ना, तो पॉइंट और स्लोप इस फॉर्म से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ m2 कीजिए, क्योंकि दोनों का स्लोप सेम है, तो m2 का भी हम ये लिख सकते हैं माइनस ए बाई बी। सॉरी, ये हम लोग ध्यान दिया नहीं। ठीक है ना, स्लोप ऑफ लाइन एल विल बी सेम ड्यू टू द पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन से दोनों का स्लोप क्या सेम होगा, तो हमने इसका स्लोप तो निकाल दिया, इसका भी स्लोप वही होगा, ध्यान रखिए। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया एज इट इज़, और कुछ विशेष चीज़ हम लोगों ने नहीं किया है कि आप लोग को कोई ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़े। ठीक है, अब देखिए लाइन है एल का हमको इक्वेशन चाहिए। ठीक है ना, तो अब ये क्या कहलाएगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म में आएगा। देखिए पॉइंट आपके पास दिया हुआ है, ठीक है ना, x1, y1
और स्लोप आपके पास दिया हुआ है -a/b, तो ये पॉइंट स्लोप के फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लीकेबल कर सकते हैं, बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। तो बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म जब हम लोग करेंगे, ठीक है ना, इसमें कुछ विशेष आपको नहीं है कि ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो, ये सब आसानी से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जब पॉइंट स्लोप फॉर्म करेंगे, ठीक है ना, ये देखिए बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है ना, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में हम लोग ये लिखेंगे, इक्वेशन आपका क्या आएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m2 x माइनस x1, क्योंकि उसका स्लोप m2 है, ठीक है। अब देखिए स्लोप m2 है तो ये वाला मान हम यहाँ भर देंगे, और यहाँ देखिए y माइनस y1, तो y1 तो क्या है, y1 ही है, देखिए x1 y1, तो y1 ही है, एज इट इज रहने देंगे। m2 माइनस a/b x माइनस x1 एज इट इज है वो, इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में ये देखिए बी वाला पार्ट इधर आ जाएगा और ए वाला पार्ट इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये वाला पार्ट हम लोग करते हैं बी y माइनस y1 और इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस x1। अब इस माइनस को इधर लाएंगे तो ये प्लस में बदल जाएगा, तो एज इट इज़ यहाँ आप देख लीजिए आसानी से, इस पार्ट को हम इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा ए एक्स माइनस x1 और प्लस बी y माइनस y1 इक्वल टू 0। ये रिजल्ट हमारे पास आया, ठीक है। और यही रिजल्ट हम लोग को प्रूव करना था, तो हम लोग लिख सकते हैं प्रूव्ड। ये बहुत आसानी से हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं था कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो, बहुत आसानी से हम लोगों ने कर लिया। तो इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं, थोड़ा सा इनपुट हम लोग को अपना अपना दिमाग करना होता है।